आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। मरकजी सिक्योरिटी एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में तेजी से फैलते हुए म्यूल अकाउंट्स के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो आलमी ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क्स की माली रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम कर रहा था। हुकाम को खदशा है कि इन अकाउंट्स के जरिए मुंतकिल की जाने वाली रकम को अलाहिदगी पसंद और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अहदेदारों के मुताबिक गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान खिते में सरगर्म 8000 से जायद म्यूल अकाउंट्स की निशानदेही करके उन्हें मंजमद किया गया है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के एक मुंजिम और पेचीदा जाल का इंकशाफ हुआ है। हुकाम ने इन अकाउंट्स को साइबर क्राइम चेन की सबसे कमजोर मगर सबसे अहम कड़ी करार दिया है, क्योंकि उनके बगैर चोरी शुदा रकम को नाकाबिले सुराग क्रिप्टो करेंसी में तब्दील करना मुमकिन नहीं। कश्मीर के जिला बडगाम में एक मजहबी कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मीरवाइज उमर फारूक ने इल्जाम आयद किया है कि मसाजिद पर बिलडोजर चलाए जा रहे हैं, मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उन पर हमलों के वाकयात पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा, मुल्क के मुसलमान बढ़ती हुई फिरका वाराना कशीदगी के दरमियान एक नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं। ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं जिनसे कम्युनिटी के कुछ हलकों में इज़्तिराब और अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा है। हमें बेआवाज लोगों की आवाज बनना होगा। मीरवाइज ने कहा कि मुक़द्दस माह रमजान ऐसे वक्त में आ रहा है जब मुस्लिम दुनिया को संगीन चैलेंज का सामना है। उन्होंने कहा, फलस्तीन में कत्लो गारत जारी है। इसी तरह अगर हम ईरान या मगरबी एशिया की बात करें तो वहां भी बदअमनी पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं, जो तशवीशनाक है। मुख्तलिफ खितों में मुसलमानों की तकालीफ निहायत अफसोसनाक है। मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला बडगाम में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से ममनुआ मादा बरामद कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक थाना बडगाम की एक टीम ने बाथर क्रॉसिंग रेलवे फुट ब्रिज के करीब कायम नाके पर एक मुश्तबा शख्स को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसकी शिनाख्त रईस अहमद मीर साकिना मोहनपुरा ओमपुरा बडगाम के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 31.93 ग्राम चर्च नुमा मादा बरामद किया गया, जो मकाई के छिलके में लपेटा गया था। इस सिलसिले में थाना बडगाम में मुतलका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। इतवार को लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहिदे के ढांचे पर मरकजी हुकूमत पर अपना हमला जारी रखा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान अबूरी तिजारती मुआहिदे के हवाले से 5 सवालात पूछे। उनका बुनियादी इल्जाम यह है कि इस डील के नाम पर हिंदुस्तानी किसानों को धोखा दिया जा रहा है। जनूबी कश्मीर जिला अनंतनाग के वेरीनाग जोगंड इलाके में एक 6 साला मासूम बच्चा सड़क हादसे में जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद पूरा इलाका सोग और सदमे की फिजा में डूब गया है। जराये के मुताबिक एक टाटा मोबाइल से रजिस्ट्रेशन नंबर JK03N3472 ने एक कमसिन बच्चे को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले बच्चे की शिनाख्त नुमान खुर्शीद इत्तू वल्द खुर्शीद अहमद इत्तू साकिना चोगंड वेरीनाग के तौर पर की गई है। हादसे के फौरन बाद जख्मी बच्चे को इलाज के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर वेरीनाग मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे वहां पहुंचने पर मुर्दा करार दे दिया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस अफसोसनाक वाकये पर मकामी लोगों ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, ताकि आइंदा ऐसे अलमनाक वाकयात से बचा जा सके। भारतीय कौमी क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम को 61 रन से शिकस्त दे दी। ये अहम मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में खेला गया, जहां शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में एक मजबूत मजबूत स्कोर बोर्ड पर सजाया। भारतीय बल्लेबाजों ने जिम्मेदाराना खेल पेश किया और पाकिस्तानी गेंदबाजों को दबाव में रखा। जवाब में पाकिस्तानी टीम मतलूबा हदफ के ताक़ुब में इब्तिदाई से मुश्किलात का शिकार रही। चंद खिलाड़ियों ने मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की उम्दा कारकर्दगी के बाइस पूरी टीम 61 रन से पीछे रह गई।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में जेर तालीम 22 साल भारतीय तौलबे इल्म साकी तसरी नवासिया तकरीबन 6 दिनों से लापता थे। आज उनकी लाश मिली है। इत्तलात के मुताबिक कर्नाटक के रहने वाले साकी तसरी नवासिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में केमिकल और बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री कर रहे थे। उन्हें आखिरी बार 9 फरवरी को कैंपस से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर देखा गया था, जिसके बाद जीलंजा और बर्कले हिल्स के इलाकों में उन्हें तलाश किया गया। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय काउंसिल खाने ने तस्दीक की है कि मकामी हुकाम ने उनकी लाश बरामद कर ली है और यकीनदहानी कराई है कि उनकी बाकियात को जल्द अज जल्द हिंदुस्तान वापस भेजने के लिए तमाम जरूरी मदद फराहम की जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 17 फरवरी को ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सदर तारिक रहमान की क़यादत में नौमुंतखब हुकूमत की हल्फ बर्दारी की तकरीब में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ारत ख़ारजा की एक बयान के मुताबिक इस तकरीब में स्पीकर की शिरकत हिंदुस्तान और बांग्लादेश के अवाम के दरमियान गहरी और मजबूत दोस्ती की अक्कासी करती है। वज़ारत ख़ारजा ने लिखा, मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहिमी एहतराम के पाबंद पड़ोसियों के तौर पर हिंदुस्तान तारिक रहमान की क़यादत में बांग्लादेश में मुंतखब हुकूमत की आमद का खैर मकदम करता है, जिसके विजन और इक़्तिदार को आवाम की जबरदस्त हिमायत हासिल हुई है। जिला गांधरबल के तलमुला इलाके में वाक़या मशहूर खीर भवानी मंदिर में आज महाशिवरात्रि, जिसे मकामी तौर पर हर्थ कहा जाता है, निहायत मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मुक़द्दस मौके पर कश्मीरी पंडितों समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए अकीदतमंदों ने मंदिर में हाजिरी दी, पूजा पाठ अदा की और खसूसी दुआएं मांगी। तकरीबात के दौरान मंदिर में रूह परवर माहौल देखने को मिला, जहाँ अकीदतमंदों ने मजहबी रसूमात अदा किए और इलाके में अमन अमान, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं की। जिला इंतजामिया की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए जामा इंतजामात किए गए थे, ताकि जश्न के दौरान किसी भी अकीदतमंद को दुश्वारी का सामना न करना पड़े। सिक्योरिटी, सफाई, पीने के पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाया गया था। शुमाली कश्मीर की खूबसूरत वादी लोलाब में मुनक्किद होने वाले शानदार विंटर फेस्टिवल कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इस रंगारंग और सकाफती मेले में तकरीबन 10,000 अफराद ने शिरकत की और मुख्तलिफ तफरीही व सकाफती सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज हुए। फेस्टिवल के दौरान मकामी फनकारों ने रिवायती कश्मीरी मौसीकी और रक्स पेश किया, जबकि नौजवानों ने स्कीइंग, स्नो गेम्स और दीगर सरमाई खेलों में भरपूर हिस्सा लिया। वादी लोलाब की बर्फ से ढकी खूबसूरत वादी ने सयाहों और मकामी लोगों को अपनी जानिब खास तौर पर मुतवज्जह किया। मुंतज़मीन ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और इंतजामात को सराहा। मकामी लोगों का कहना है कि इस तरह की तकरीबात न सिर्फ इलाके की मईशत को मजबूत बनाती हैं, बल्कि नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने का बेहतरीन मौका भी फराहम करती हैं। कारोबारी हजरात ने भी इस मेले को अपने लिए फायदेमंद करार पाया। अभियान जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्लोगन है और यहाँ से एक मैसेज दी गई कि हम किस तरह से नशे से अपने आप को दूर रखें। इस तरह के प्रोग्राम करने से जो आज के यूथ में या जो डिप्रेशन आप देख रहे हैं, जो एंजाइटी देख रहे हैं, दिस इज द प्रॉपर स्टेज वेयर दे कैन शो देयर टैलेंट एंड दे कैन मूव अहेड एंड दे कैन लीड टू द वर्ल्ड। सर लोला आप की आप बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत, हसीन, जमील इलाका है और मुझे लग रहा है यही फेस्टिवल्स होते हैं, यही ऐसी टाइम होता है जहाँ पे आप दूसरों को दिखा सकते हैं अपनी मेहमान नवाजी, अपनी सकाफत, अपनी बेदारी और इन्हीं चीज़ों की वजह से जो टूरिज्म की आप बात कर रहे हैं वो बढ़ जाता है। शुक्रिया। ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा जो कि श्रीकांत बाला साहिब, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ साथ हम पुलिस का भी शुक्रिया करते हैं जिन्होंने यहाँ